नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज के मेहमान देख रहे हैं आप, और आज के मेहमान के लिए मैं आज पहुंची हूं दिल्ली से राजस्थान। देखिए, राजस्थान पहुंचना इसलिए हो जाता है लाजमी क्योंकि आजकल राजस्थान की जो राजनीति है, उठापटक काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी स्तर कुछ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, तो भाई इतना अच्छा करते हैं तो हर 5 साल में क्यों फिर बदल जाती है सरकार? सवाल ये भी पूछेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आजकल कृषि कानून को लेकर जिस तरह की जो बातें हो रही हैं, राजस्थान के किसान भी अब दिल्ली धरना प्रदर्शन तक पहुंच गए हैं। सवाल बहुत सारे हैं, तो सोचा क्यों ना दिल्ली में बहुत सारी हमने बातें कर ली। अब चलते हैं राजस्थान, और आज आपको मिलवाते हैं प्रताप सिंह सिंघवी से। पूर्व मंत्री हैं और 5 बार, या यूं कहें कि एमएलए, और इस बार 6ठी बार वो एमएलए हैं। दूसरा, राजनीति में लंबा सफर तय किया है। परिवार से पिताजी 5 बार एमएलए रह चुके हैं, और उसके बाद अब तो सवाल ऐसे होंगे कि क्या यकीनन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतना अच्छा काम करती है, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी क्या रोड मैप चल रही है लेकर कि युवाओं को भी रोजगार मिले, किसानों के लिए भी काम हो, और हमारी खासकर भारतीय महिलाओं, कहने का मतलब राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया कैसे जाएगा। चलिए मिलते हैं। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, बैठिए। सिंघवी साहब, कोविड चल रहा है, कोरोना को रोक लिया है आने के लिए। कैसे कोरोना का इलाज किया कि नहीं किया लोगों तक, या वैसे ही पहुंच रहा है? कुछ कम हुआ? जब से कोरोना राजस्थान में आया, ये देश में आया है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की अपील रही, लॉकडाउन हुआ, हम लोगों को पार्टी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आया कि अपने अपने इलाके में आप लोगों को जाना है, लोगों को ढाढ़स बंधानी है, और जितना बन सके उन लोगों के लिए करना है। भारतीय जनता पार्टी थाली बजवा रही है, ताली बजवा रही। वैक्सीन कब ला रही है? नहीं, वैक्सीन तो आ गया, ट्रायल पे चल रहा है। ट्रायल पे चल रहा है, ड्राई हो गया। हाँ, बाकी मैंने मेरे क्षेत्र में करीब 18 लाख रुपए के तो सैनिटाइजर और मास्क बंटवाए। अच्छा। प्लस परमानेंट इलाज के लिए फुल इक्विप्ड 3 वो एम्बुलेंस दिलवाई जी। ये आप ताकि वहाँ के लोगों को तुरंत इलाज मिल सके, या कहीं रेफर करते हैं क्योंकि छबड़ा छोटी जगह है। हाँ, बिल्कुल, वहाँ से बाहर रेफर करते हैं डिस्ट्रिक्ट में या कोटा डिविजनल हेडक्वार्टर पे, तो उनको जब तक उनकी लाइफ सेविंग के लिए इस तरह की मेटाडोर की आवश्यकता थी, वो मैंने दी है। मेरे क्षेत्र में 3 जगह मैंने दी है। छबड़ा में दी है, छिपा बड़ौद में दी है, और हरनावदा शाहजी में दी है। ठीक है, तीनों। ये बात तो काम की हो गई कि आपने छबड़ा में इतना काम किया है। और मैं जब आपके बारे में देख रही थी तो काफी लंबा सफर है, ऐसा नहीं कि आप आज ही इस रण में आए हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। काफी पुराना नाता है राजनीति से, राजनीति को बड़ा अच्छा समझते हैं। जरा मुझे बताइए, क्यों हर किसी काम पर राजनीति? अब किसानों पर भी राजनीति, मतलब क्या करके मानेंगे आप? या ये राजनीति आप नहीं कर रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर कोई राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने एमएसपी को बढ़ाया। इवन देन जब फसलों का किसी भी रीजन से खराबा होता था, तो पिछली सरकार के समय जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, 50% एंड अबाउ जब किसान के खेत में खराबा होता था तब उसको मुआवजा दिया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने उस मुआवजे का लिमिट घटाया। अब 33% ही कहीं अगर फसल खराब है या उससे ज़्यादा अभाव खराब है तो उसको भी मुआवजा देने का मोदी जी ने प्रावधान किया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में आप हैं तो तारीफ करेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन हमारा काम रहेगा सवाल पूछे और आप उस पर जवाब दीजिए। और आप मुस्कुरा के दे रहे हैं, तो इसका मतलब जनता समझ रही है कि काफी लंबा खेल खेला हुआ है आपका। अच्छा, इस बीच ये सवाल पूछूंगी कि आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर काम किया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना देती है? क्या डर क्या आपको? बना दीजिए, आपकी तो सत्ता है, सरकार है। नहीं, पर ये जो कानून बनाया है ना, इस कानून में बिचौलियों को दूर किया है, और मैं समझता हूँ इस आंदोलन के पीछे भी बिचौलियों का हाथ है। पंजाब में, अच्छा, वो रुकिएगा, वो जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बिचौली है, किसान नहीं है वो?
नहीं, वो किसान है, पर किसानों को भड़काया दूसरों ने। अच्छा ठीक है। उनके साथ जो आड़ती हैं, जो बीच में किसानों का कमीशन लेते हैं, किसान जाता है मंडी में माल बेचता है, तो जहाँ आड़त होती है तो किसान को जरूरत पड़ी थी, आड़त वाले को माल दिया, भाई ये मेरा माल है, 50 कुंटल है, 100 कुंटल सरसों है, इसको आप रख लो, मुझे इतना पैसा दे दो और आप इसको बेच देना, बाकी का पैसा बाद में ले लूँगा। उसके पीछे वो सर्टेन परसेंटेज काटता है। किसान के जो मंडी में खरीद होती है उसका 2-3% जो आड़तिया काटता है, वो किसान की जेब में भी नहीं जाता, ना सरकार की जेब में जाता है, वो सीधा आड़तियों की जेब में जाता है। अच्छा, तो किसानों को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता, बीच में बिचौलिए किसानों को खून चूसते हैं। इसलिए मोदी जी ने वो रोक हटाई है कि किसान हिंदुस्तान में जहाँ चाहे ओपन बाजार कर दिया कि अब किसान को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रताप सिंह सिंघवी जी कह रहे हैं, गुणा भाग प्लस करके समझा रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा ये कानून बनाया है, लेकिन इसको किसान अभी समझने में थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। और दूसरा आपने कहा कि जो बिचौलियां खत्म करना और एक और विकल्प दे देना, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक और विकल्प खोल दिया जाता है कि खुला बाजार दे दिया जाता है, तो हम उसको रोक नहीं लगा रहे हैं, आप अपना काम करिए। किसान पे कहीं पाबंदी नहीं है, किसान हिंदुस्तान का पूरा ओपन बाजार कर दिया है। पहले क्या होता था, किसानों को रोक थी, एसडीओ तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि ये मेरी जमीन की उपजाऊ मेरी खुद की फसल है, इसको मैं बेचने वहाँ जा रहा हूँ। आज किसान को इस प्रकार की जरूरत नहीं है, वो जहाँ चाहे हिंदुस्तान में अपना माल को ले जाकर बेच सकता है। आप अपने ही नेताजी को समझा दिए ना, किसानों को समझा देंगे हम, ठीक है, लगे रहेंगे। अभी आपकी बड़े से बड़े लीडर, पीएम, देश के प्रधानमंत्री सामने आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी भी राजस्थान से उठ के दिल्ली बैठ गए हैं धरना देने के लिए। नहीं, उनके तो उनके कई कारण हो सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जी के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। हनुमान बेनीवाल जी जब तक जनता दल में थे, अपने एनडीए में थे, और एनडीए के पार्ट के रूप में अगर उसको कुछ कमी खामी लगती थी तो पार्लियामेंट में भी रख सकते थे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख सकते थे, कृषि मंत्री से मिल भी सकते थे। अब चूंकि उनको भारतीय जनता पार्टी से अलग होना था, वो कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये अलग होने के लिए उन्होंने किसानों का सहारा लिया। इसीलिए उन्होंने एनडीए का घटक दल होते हुए भी अलग से पंचायत चुनाव अपनी पार्टी के लोगों को लड़वाया। उससे ही लगता था कि ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से अलग हो गए, और फिर किसानों के मामले में इनको मौका लग गया, अलग होने का बहाना लग गया, और ये अलग हो गया। आपको धमकियां कौन दे रहा है? आप कह रहे हैं कि मुझे कोई धमकियां दे रहा है, वो भी आरएलपी की उधर से धमकियां आ रही है। मुझे इस प्रकार के फोन आए थे तो मैंने उसको मतलब मीडिया के मार्फत सूचना कर दिया था, सूचना दे दी थी कि भाई मेरे को इस तरह के फोन आ रहे हैं, और फोन नंबर भी दे दिए थे जहाँ से फोन आया था। तो आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पीछे उधर से किसी का हाथ है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है, पर जो फोन नंबर आया था उसके बोलने का तरीका यही था कि वो एक प्रकार की धमकी मुझे दे रहा है। मैंने उनको कहा कि मैं धमकी से डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आप थोड़ा होश हवास में बात करो। पर फिर भी मैंने उचित समझा कि इसकी सूचना, इस थ्रेट को सार्वजनिक कर दिया जाए, इसलिए फिर मैंने मीडिया में बयान दिया। जी बिल्कुल। तो चलिए, इससे समझ में आ जाता है भाई, जो भी धमकी दे रहे हैं वो समझ जाइए कि धमकियों से तो डरने वाले हैं नहीं प्रताप सिंह सिंघवी जी। तो साफ तौर पर है कि आप धमकी दे के अपना समय ना जाया किया जाए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। आप जब गिनवाने लगते हैं तो लिस्ट आपकी बड़ी लंबी चौड़ी होती है। अब ये बताइए, महिलाओं पर एक सवाल इसलिए पूछ लूंगी क्योंकि मैं खुद राजस्थान की बेटी हूँ। राजस्थान की बेटियों का जब हम रेशियो और आंकड़ा उठाकर आज देखते हैं तो शर्म आती है। जब दिल्ली के नेशनल चैनल पर बैठकर हम पढ़ रहे होते कि राजस्थान नंबर 1 पर है, वो राजस्थान जो बड़ा शांत होता था, ऐसा क्यों, कैसे रोकेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार के समय हमने बहुत काम किए हैं। पहली बार पंचायत में, नगर पालिका में रिजर्वेशन देकर उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, सर्वविदित है। जितने भी ये वुमेन वेलफेयर के काम थे, और एक तरह से जो जेंडर गैप था
उसको भी बहुत हद तक कम करने का अवेयरनेस समाज में लाए। इस प्रकार के प्रोग्राम चलाने से काम कर रहे, जेंडर गैप कम करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि जब हम आगे कभी पढ़ें तो ये जेंडर गैप में जो कम करने की बात है वो बराबरी से कम हो जाए और इसके आंकड़े भी कम हो। आप छबड़ा पर काम कर रहे हैं, मैं कहूँगी छबड़ा से आप आते हैं, तो एक बात बताइए, वहाँ की हम महिलाओं को, बेटियों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? खासकर राजस्थान में हमारी महिलाएं, हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत चल रहे हैं। अच्छा, उनमें पार्टिसिपेशन महिलाओं का डे बाई डे बढ़ रहा है। पंचायत में भी काफ़ी महिलाएं चुन के आ रही हैं, उनमें भी अवेयरनेस बढ़ी है। और पंचायत से जुड़ने और सरपंच बनने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है उनके बारे में उनको जानकारी मिलने लगी। वो खुद जानकारी के अभाव में पहले वो फ़ायदा नहीं ले पाती थी। अब क्योंकि खुद सरपंच हैं, वो खुद समझने लगी और समझाने भी लगी, वो बताने भी लगी। इसीलिए वसुंधरा जी ने इस पर राइडर लगाया था कि अगर शिक्षित महिला होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। इसलिए उन्होंने मैट्रिक तक का राइडर लगाया था और ST/SC के लिए 8th क्लास तक का राइडर लगाया था कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ही पंचायत चुनाव लड़ सकता है, लेडीज़ और जेंट्स। पर वो ये वर्तमान सरकार ने उस क्लॉज को ख़त्म कर दिया। अब अनपढ़ भी, अंगूठा छाप भी सरपंच बन सकता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसके बारे में सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। अंगूठा छाप सरपंच बनेगा तो फिर क्या खाक भला करेगा? वो खुद का ही नहीं कर पाएगा, और जो इंसेंटिव सरकार से मिलते हैं, जो स्कीम्स का फायदा सरकार जन कल्याण के लिए देती है, वो फायदा भी गांव के लोगों को नहीं मिल सकेगा। जी, तो इस पर आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई काम किया जाए, सरकार इस पर गहनता से सोचे। अगली बार, क्योंकि अब कांग्रेस की सत्ता है राजस्थान में, कांग्रेस की बागडोर संभाल रही है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगली बार हमारी सरकार आएगी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इन्होंने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे किसानों से चुनाव के समय, राजस्थान की जनता को ये बहकाने में कामयाब हुए और इन्होंने एनकेन प्रकार सरकार बना ली। तो फिर तो आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के वोट रेशियो में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पूरे राजस्थान की 200 सीटों की हम तुलना करें तो हमारा मात्र 1,60,000 वोट ही कांग्रेस से कम आया है। सीटें हमारी 72 आई है, 73 आई है, पर वोट ऑफ परसेंटेज इतना गिरा नहीं है, कांग्रेस के बराबर है। 1.5 लाख वोट कोई ज़्यादा मायना नहीं रखते पूरे राजस्थान में। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि किसानों को और गरीबों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए एक तो ही नारा दे दिया कि 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम सभी किसानों का माफ़ करेंगे। दूसरा, एक बात और करी कि नौजवानों को जो शिक्षित बेरोजगार है उनको हम 3,000, 5,000 या जो भी इन्होंने तय किया वो मंथली बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज मुझे बताते हुए दुख है कि ना तो किसानों का कर्जा समाप्त हुआ, ना बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा है। रोजगार कार्यालय पे जाओ तो ताला लगा हुआ मिलता है। किसानों ने इस बुलावे में KCC नहीं चुकाई कि हमारे कर्जा माफ हो जाएगा। आज ये जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं सब किसानों के पीछे पड़ी हुई है, नोटिस दे रही है कि आप अपना पैसा जमा कराइए। ठीक है, पूछे आपसे एक सवाल। आपने कहा कि कांग्रेस ने जितने वादे किए वो पूरे नहीं किए। आप भी तो सत्ता में रहे हैं। पानी की समस्या आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। बिजली की समस्या वो भी आज से नहीं है, आप तो बेहतर जानते हैं, हम तो आपके सामने अभी बहुत छोटे हैं। अच्छा, दूसरा, किसानों की ये समस्या, जो आत्महत्याओं का आंकड़ा देख लीजिए, किसान जिस तरह हमारी आत्महत्या करते हैं। दूसरा, किसानों की समस्या वाला मुद्दा भी पुराना है, कांग्रेस ने नहीं किया। मान लिया आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, जब आप सत्ता में होते तो आप क्यों नहीं करते हैं? आप कर दीजिए, आप धो लीजिए ना इस साफ पानी से हाथ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिजली के मामले में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया उतना किसी ने नहीं। एक फीडर रिनोवेशन का काम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर हाथ लिया। DDJY स्कीम चल रही है, इसमें एक बत्ती के कनेक्शन हर किसान को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये फीडर ये एग्रीकल्चर फीडर अलग करने का काम और डोमेस्टिक फीडर
अलग करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया, ताकि खेती को भी पूरी बिजली मिल सके और किसान को अपने घरेलू उपयोग के लिए भी पूरी बिजली मिल सके। इसलिए अब धीरे धीरे खेती की बिजली अलग हो जाएगी और घरेलू बिजली अलग हो जाएगी। तो जो इंटरप्शन आते हैं, जो ये बार बार में सिट डाउन लेना पड़ता है किसान को अपने खेत की लाइट ठीक करने के लिए, उसके साथ साथ जो घरों की बिजली, गांव के घरों की बिजली जो सब बंद हो जाती थी, उस पर रोक लगेगी और निश्चित रूप से फायदा होगा। जी बिल्कुल। तो प्रताप सिंह सिंघवी साहब, आपने कहा कि हमने इतना काम किया है, लेकिन अब 2020 की बात करें तो वो खत्म हो चुका है, लेकिन इतना आसानी से भुलाया नहीं जाएगा। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को नववर्ष की मुबारकबाद दूंगा। साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि कोरोना से इस वर्ष हमको पूर्णतया मुक्ति मिले और फिर से हमारे अवाम पहले की तरह आ जा सके, घूम सके, अपना व्यापार कर सके, किसी प्रकार का उनके बीच में बीमारी को लेकर कोई खौफ नहीं रहे। ये तो हो गई शुभकामनाएं आपकी, और ये लग जाए तो आसानी से हमारी जनता आवाम जो है वो पटरी पर आ जाए। तो हम भी उम्मीद करते हैं आपकी शुभकामनाएं जल्दी से लगे और कोई चमत्कार हो। भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन देने का वादा जनवरी और फरवरी तक। हम विकसित देशों से भी पहले इस काम में आगे बढ़े। अमेरिका, रसिया, जितने भी विकसित देश हैं वो भी पीछे रह गए। ये जो इसका वैक्सीन लाए हैं, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में काफ़ी जल्दी हुई है और एक तरह का नहीं 4 तरह का वैक्सीन यहाँ पर तैयार हुआ है। उसका ट्रायल रन चालू हो चुका है, ये बात तो लोगों ने लगवा लिया है और लोगों के मन में इसको वैक्सीन को लेकर डर खत्म हो, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हमारे भारत सरकार में हेल्थ मंत्री हैं श्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने खुद ने कल इंजेक्शन लगवाया है। ट्रायल चल रही है, इससे कि भाई इसको लेकर कोई डर बीच में हो लोगों को कि पता नहीं क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे या क्या बात होगी, इसलिए शुरुआत हुई है। कई लोगों ने लगवाया है और भी लोग लगवाएंगे जैसे जैसे लगे। अब कोई भी नया काम करने में थोड़े समय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की कि बाकी तमाम देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, और कोरोना आया और खत्म होने पर कगार पर भी खड़ा हो गया। 1 साल में हमने निपट लिया है, तो भारत काफ़ी बड़ा है और काम करने के तरीके से देखा जाए तो विदेशों के लिए एग्जाम्पल है भारत का कि देखिए हम भारत से आते हैं। अच्छा, उसी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आपने बीड़ा उठाया है, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं युवा हूँ, हमारी युवा पूछ रही है क्या कोई रोड मैप है आपके पास, हमें आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? हम बेरोजगार हैं, रोजगार चला गया, नौकरियां छूट गई हैं। आत्मनिर्भर देश का जो कॉल प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो सोची समझी रणनीति के तहत और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले उसके लिए दिया है। हर पढ़े लिखे को सरकारी नौकरी मिलना तो राज किसी का भी वो असंभव है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कॉल किया है। और यही नहीं, आप देख लीजिए जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट जो सामान होता था उस पर भी काफ़ी ड्यूटी हैवी कर दी है कि वो जो चीज़ की डिमांड बाहर से पूरी होती थी वो हमारे कंट्री में ही पूरी हो। आज आर्म्स एम्यूनेशन के मामले में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। छोटे जो चाइना से कई प्रोडक्ट यहाँ पर आते थे, उनके लिए उनको हम यहीं पर प्रोड्यूस करने लगे हैं। किसी ज़माने में मोबाइल तक की फैक्ट्री यहाँ पर नहीं थी। आज मोबाइल के में और आईटी सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हिंदुस्तान में हुआ है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। ये सब मोदी जी के आने के बाद हुआ है। करप्शन पर रोक लगी है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, हर चीज अब डिजिटल हो गई है, उससे करप्शन भी काफी हद तक रुका है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से करप्शन खत्म हो गया है, पर हमारा प्रयास है कि जितना इसको रोक सके रोके और रुका भी है। आपका प्रयास यूं ही बना रहे और हम आपसे जब दूसरी बार मुलाकात करें तो इस प्रयास पर रोक लग जाए और हम कहें कि अब प्रश्न नहीं है, अब तो सिर्फ आपका आंसर है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? अब खास सवाल आपसे होगा और आखिरी होगा। प्रताप सिंह सिंघवी जी जनता के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, खासकर अपनी आवाम जहाँ से आप आते हैं, जिस सीट से आपने जनता ने आपको जिताया है, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जितना विकास संभव हो, चाहे वो
इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, हाँ। मेडिकल सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो। हाँ। अभी मैंने कोशिश करके श्री प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय को गवर्नमेंट कॉलेज घोषित करवाया। छबड़ा का कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज घोषित करवाया। पीजी क्लास वहाँ पर चालू करवाई। कॉलेज के निर्माण के लिए सरकार से पैसा दिलवाया। इलाके में बरसात की वजह से इलाके में मतलब रास्ते रुक जाया करते थे। गांव-गांव में पुलियाएं बना के उनका आवागमन जितना संभव हो सकता था वो करवाया। और भी जो बाकी काम है, मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनकी रिपेयर करवाई, पुलियाएं बनवाई। किसान की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं होती। गांव-गांव में हमने हमारी सरकार के टाइम पे गौरव पथ बनाए। आज हम छबड़ा में घूमेंगे और आप जितनी तारीफ कर रहे हैं अपने काम की वो सारी हम देखेंगे। बिल्कुल देखिए, ताकि हम बता पाए, बिल्कुल देखिए, अपनी आंखों से देख पाए कि इतना काम इन्होंने कहा कि हमने करवाया है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के और राजस्थान के कद्दावर नेताओं में से एक मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ हाँ। कि हमारे जिले में जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी बेटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का छबड़ा है। जी बिल्कुल, वो बेहतर काम करने से बनता है। और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि हर कोई लीडर राजनीति ना करके और अपनी कुर्सी चमकाने के बजाय जनता का भला करें तो बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। हम तो मोदी जी ने जो मंत्र दिया उसी मंत्र को आधार मानकर आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इस मंत्र को गहराई में जाकर देखिएगा कि सबका साथ ही रखना है, खुद का विकास नहीं करना और है। जो वसुंधरा जी ने कहा था जय जय राजस्थान, राजस्थान के नारे लगा रखे हैं, राजस्थान की जय हो। बिल्कुल, तो चलिए राजस्थान के जयकारे लगाने वाले चाहते हैं कि राजस्थान का भला हो। और बहुत जल्द यही कि राजस्थान में जो कमियां हैं, चाहे वो पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर काफ़ी कमियां, उन पर बहुत जल्द 2021 में कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाले समय में राजस्थान बड़ा एग्जाम्पल बनकर सामने खड़ा हो। आज के मेहमान में प्रताप सिंह सिंघवी पूर्व मंत्री हमारे साथ थे। और साथ ही साथ कहेंगे आपकी तमाम बातें जानकर यही लगता है कि अगर कद्दावर नेता ऐसे ही काम करते रहे तो राजस्थान के युवाओं का भला हो सकता है। चलिए इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात करते हैं आपके लिए किसी एक खास मेहमान से। उनकी बातें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।